जैसा कि हम पिछले कई दिनों से यही बात कर रहे थे कि बाजार आएगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 23,500 के लगभग है, और वो काम आज नहीं निफ्टी ने कर दिया है। लगभग 1.5% तक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करते ही फिर से रिवर्सल बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिला है। करीब 500 तक बाजार आता हुआ दिखाई दिया और फिर अब 50 पॉइंट की तेज़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। आज यानी कि यादों में बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अब रह जाएगी। आज बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी है। आज से कब ख़त्म होगा ये देखिए कि आज से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। अब जो है केवल निफ्टी की एक्सपायरी ही जो है रहने वाली है। इंडेक्स में देखें कब से शुरू हुई थी, 27 मई 2016 से ये शुरू हुई थी और आज इसका अंतिम दिन है। आप यहाँ पे देखोगे तो मालामाल वीकली एक्सपायरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी करीब 26 लाख करोड़ की तक की जो है यहाँ पे टर्नओवर देखने को मिलेगा। निफ्टी में 18.8 लाख का, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर बैंक निफ्टी की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बाजार का हालचाल देखोगे तो आपको इंडेक्स में तो गिरावट दिख ही रही होगी, साथ ही यदि आप नज़ारा देखोगे शेयरों का तो बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। रिटेलर्स अपना पोर्टफोलियो देखने से भी डर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में जो प्रॉफिट उनको देखने को मिला था, बहुत बड़ा नुकसान फिर से उनको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट, लगभग 1000 पॉइंट्स तक की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और बाजार अब पहुँच चुका है अक्टूबर के लो तक, जो कि लगभग 50,100 के लगभग था, वो लो टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो अब चिंताएँ बैंक निफ्टी की तरफ से भी आपको बनने लग गई है। और यदि बैंक निफ्टी ये लेवल तोड़ता है तो फिर दिक्कतें बहुत बड़ी तरह से बढ़ती हुई नज़र आएगी। निफ्टी 50 फिलहाल 350 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ आपको नज़र आ जाएगा और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर चुका है। तो यहाँ से अब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी यदि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बाज़ार में टूटने लगता है। तो सबसे बड़ी खबर आप देखोगे, रिलायंस करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक में 2% से ज़्यादा, एचडीएफसी बैंक 2% की गिरावट, कोटक महिंद्रा बैंक 0.25% की गिरावट। तो बैंकिंग सेक्टर भी लगातार अब गिरावट का ही सामना देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये तबाही कब रुकेगी किसी को भी नहीं पता है। लेकिन बाजार में जो करेक्शन आना चाहिए था वो करेक्शन अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि बाजार में करेक्शन ही नहीं आएगा, वो कुछ अलग ही समझ कर बैठे थे। लेकिन ये मार्केट है, ये किसी की नहीं सुनता है। जब आप 100% श्योर तेज़ी में बैठते हो तब जाके मार्केट में ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं और फिर वो जिस हिसाब की गिरावट करते हैं, ये गिरावट आपके सामने है। मैं लगातार आपसे यही बोल रहा था कि अभी आप स्टॉक मार्केट से थोड़े दिन दूर रहिए, क्योंकि अब मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा। उस बड़े करेक्शन की शुरुआत हो चुकी थी जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका रिवर्सल आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न और सभी चीज़ें दिखाता हुआ भी नज़र आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया और आज उसके टारगेट भी आते हुए दिखाई दिए हैं। अब टारगेट से कितना नीचे बाजार जाएगा इस बात की आप मैं बताऊं तो यहाँ से यदि बाजार में और 5% तक की गिरावट आती है, निफ्टी में और 5% तक की गिरावट यहाँ से आती है, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका होगा निफ्टी के ETF खरीदने का और एक अच्छा मौका होगा बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि बाज़ार में 10% से ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है। और यहाँ से यदि 4 से 5% और करेक्शन आता है तो फिर आप मान लेना कि बाज़ार में अब करेक्शन हो चुका है। उसके बाद बाज़ार में एक बढ़ती हुई रैली आपको देखने को मिलेगी। कई जो बड़े ऑपरेटर से आपको फंसाते हुए भी नज़र आएंगे, कई चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आप सीधी बात है कि यहाँ पे फंसते हुए ही दिखाई देंगे। जो आपको हीरो मोटर 60,000, 6,100, 6,200 चल रहा था, आप देखिए यहाँ पे आज हीरो मोटर 4500 ही देखने को मिल रहा है। और जो इन शेयरों में उलझते हुए दिखाई दिए हैं वो उनको बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यदि आप देख सकते हैं कि ऐसी गिरावट उनको देखने को मिलेगी, करीब 20 से 25% तक शेयर गिरेगा, उनका बेचने का मन ही नहीं करेगा। और फिर बेचने का मन भी कैसे करेगा, क्योंकि इतना लॉस देखकर कोई नहीं बेचता है, जबकि यदि प्रॉफिट होता तो वो शेयर को निकाल चुके होते अब तक। यही उनसे गलती होती है कि वो स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं और फिर उनको बहुत बड़ा धोखा मिलता है। हिंडाल को देखिए 4% तक की गिरावट, टाटा स्टील 3.5% तक की गिरावट, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.5% तक की गिरावट। तो ऑटो सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त गिरावट, मेटल सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त गिरावट, और भी आप देखें तो सभी सेक्टर में लगभग आज गिरावट का मूड माहौल देख रहा है। लग रहा है कि आज बाज़ारों में खूनी खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरू में जब बाज़ार खुला था
तो थोड़ा कंसोलिडेशन किया, लेकिन जब फिसलता हुआ दिखाई दिया तो ऐसी गिरावट आई कि लोग याद रखेंगे। मतलब ये है कि इतने दिनों पिछले 16 से 17 महीने जो तेज़ी हो रही थी, वहाँ से बाज़ार थोड़ा सा करेक्शन करता था, फिर से तेज़ी हो जाती थी, फिर से करेक्शन होता था, फिर से तेज़ी हो जाती थी। लेकिन इस बार वाला करेक्शन जो है कुछ अलग देखने को मिला है। करेक्शन आया लेकिन रिकवरी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली, और यही कारण था बाज़ार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि बाज़ार में गिरावट नहीं होगी, लेकिन जब बाज़ार गिरने लगा तो बिल्कुल भी रिवर्सल नहीं दिखाया। बीच में जब चुनाव है राष्ट्रपति पद के अमेरिका में, तब रिटेल निवेशकों को इतना बुरी तरह से फंसाया कि उनको निकलना भी मुश्किल हो गया। वहाँ पे बाज़ार ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया। ऑपरेटर्स वहाँ पे एक्टिव हुए और फिर बाज़ार को नीचे लेकर आए। आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़े जो सुनील सुब्रमण्यम है, जो कि विशेषज्ञ हैं बहुत बड़े मार्केट के, उनका ये मानना है कि अब जो करेक्शन है वो वॉलेटिलिटी में बदलती हुई धीरे धीरे नज़र आ जाएगी, और जो FIIs है वो जनवरी से फिर से आएंगे। लेकिन अब देखो, अक्टूबर का महीना 1,14,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग, नवंबर का महीना अब तक लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग दिखा चुका है। आगे भी 15 दिन बाकी है, तो यहाँ पे भी बड़ी सेलिंग के ही आंकड़े आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और फिर दिसंबर का महीना, यानी कि अब आगे भी बाज़ार के लिए थोड़ी चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये चिंताएं कब ख़त्म होगी ये कोई भी नहीं बता सकता है, केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बाज़ार का ये करेक्शन अब हेल्दी करेक्शन हो चुका है। यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट और यदि बाज़ार में आती है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका होगा, जो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। तो यदि आप यहाँ पे निचले स्तरों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, और कान खोल के सुनिए, अभी बाज़ार में पैसा बचा के रखिए, बहुत बड़े मौके मिलेंगे जब आप बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।